नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना सिंह शॉर्ट्स में। तो मैं आज आ गई हूँ आप लोगों के बीच बिग बॉस 18 डे 28 की रिव्यू लेकर के। 28 डे मतलब वीकेंड के वार की रिव्यू लेकर के। तो आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले सलमान सर ने जो बोला कि दीपावली गिफ्ट आप लोगों को एक दूसरे को देना है, तो सलमान सर सबसे पहले बुलाते हैं विवियन को और उनको बोलते हैं ये क्लास की गिफ्ट आप किनको देना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, विवियन नाम लेंगे तो किसका लेंगे, चाहत का ही लेंगे। वो चाहत को बुलाते हैं और क्लास की गिफ्ट चाहत को देते हैं। तो चाहत वो रिप्लाई देती है कि आपको वे ऑफ टॉकिंग की क्लास लेनी चाहिए, क्लास की ज़रूरत मुझे नहीं है। मैं एक चीज़ हाईलाइटेड करना चाहती हूँ विवियन के ऊपर कि क्या आप लोगों को ये फील नहीं होता कि विवियन बहुत आराम से इस चीज़ को लेकर के बैठा हुआ है कि इस सीज़न को तो मैं ही जीतने वाला हूँ, बिकॉज बिग बॉस का जो है फुल सपोर्ट उनको है और वो इतने एटीट्यूड में घूम रहे हैं और टाइम ऑफ गॉड बनने के बाद तो उनको लग रहा है कि शायद इस घर के गॉड ही बन गए हैं वो। क्या आप लोगों ने ध्यान दिया है कि विवियन कभी भी किसी भी लड़के से फाइट नहीं करते हैं। एक बार रजत से उनकी फाइट हो भी रही थी तो वो उस फाइट को बीच में ही छोड़ करके भाग गए। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं किसी मर्द से वो फाइट कर सके सामने सामनी। बस वो एक महिला पर ही अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, जैसे कि आजकल उनकी नई टारगेट बनी हुई है श्रुति का। और चाहत तो डे वन से उनकी टारगेट बनी हुई है, जो कि सबसे शांत और सुशील लगती है, जो कि हर पूरे घर वालों ने उनको साइड करके रखा हुआ है। और विवियन की सब टारगेट हो चुकी है चाहत, और हमेशा किसी भी बात में वो चाहत को ही खड़ा करते हैं। तो मुझे तो ये लगता है अगर आप अपने आप को मर्द कहते हैं और अपने आप को किंग समझ रहे हैं तो एक बार मर्द से फाइट करके देखिए, तब आपकी क्वालिटी समझ में आएगी। इस तरह से मतलब मुंह चोर की तरह आप किसी लड़की के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं जो आपसे उलझना भी नहीं चाहती, जो आपसे मुंह तक नहीं लगाना चाहती, आप उनके पीछे पड़े हुए हैं, तो ये आपको शोभा नहीं देता है। फिर रजत देते हैं शिल्पा जी को दिमाग का कि बिना सोचे समझे वो राजमाता बन करके और डिसीजन ली जिसका पूरा भुगतान पूरे घर वाले कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी रजत भाई, यहाँ तो तुम मिस कर गए। शिल्पा जी को दिमाग की जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत तो करण को पड़ गया है, क्योंकि करण शिल्पा जी के गेम को नहीं समझ रहा है और शिल्पा जी के जाल में फंस करके अपना गेम खराब कर रहा है। क्योंकि शिल्पा जी ऐसी लेडी है कि वो कभी भी करण के साथ खड़ी नहीं होगी। तो ये टाइटल तो करण को मिलना चाहिए था, बट शिल्पा जी को मिल गया। फिर बुलाया जाता है करण को, तो उनको बोला जाता है गुलाम का ये देने के लिए। तो करण देते हैं गुलाम का टाइटल अविनाश को और विवियन का गुलाम बोलते हैं। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए जिस चीज़ के लिए इसको पूरी तरह से फिल्माया गया था इस टाइटल को, तो गुलाम के कैरेक्टर में आती हैं चूम, जो दिन भर लोगों का काम करते रहती है। और सलमान सर ने इस चीज़ को हाईलाइटेड किया था, अगर गुलाम अविनाश है तो चूम क्या है। तो करण बोलते हैं कि चूम क्वीन कहलाएगी क्योंकि वो पूरे घर वालों का काम करती है। तो इस चीज़ को फिर ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया, लेकिन गुलाम की तरह काम तो वही करती है दिन भर सबका। और उसके बाद फिर शहजादा को बुलाया गया, तो शहजादा रजत को बुलाते हैं और क्लियरिटी की बॉक्स जो है रजत को देते हैं और बोलते हैं कि अपने माइंड में क्लियरिटी रखो, तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। फिर बुलाया जाता है अविनाश को, तो धमकी की कार्ड, तो वो धमकी कार्ड देते हैं वो रजत को और बोलते हैं कि जो धमकी देता है वो रजत है। रजत इस चीज़ से डिनाई करता है, बट सलमान सर बोलते हैं कि अभी भी जो तुम बोल रहे हो वो तो धमकी ही है। और क्योंकि हर बात पे वो यही बोल रहा है कि बाहर देख लूँगा तो फाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा, तो रजत ही इस चीज़ पे शूट करते हैं। फिर बुलाया जाता है किंग के टाइटल के लिए शिल्पा जी को कि आप किनको किंग का टाइटल देना चाहते हैं। तो जहाँ तक है किंग का टाइटल तो ये सोच के रखा गया हुआ या तो करण को देंगी या विवियन को देंगी, बट शिल्पा जी वो टाइटल खुद रख लेती है, बोलती है कि ये टाइटल मैं खुद को ही देती हूँ। तो यहाँ भी वो हिपोक्रेट बन करके निकलना चाहती है। यहाँ भी वो उनके दिमाग में तो था कि यही तो डिजर्व करते हैं और इन दो में से किसी एक को मैं दूंगी तो आज फिर मेरा जो है दो में से किसी एक के लिए पार्शियलिटी दिख जाएगा, तो इसलिए मैं अपने आप को दे देती हूँ। और यहाँ भी वो बच के निकल जाती है। बहुत सातिर महिला है, बहुत सातिर ब्रेन है इनका। जो इनको नहीं समझ पा रहे हैं बिग बॉस हाउस में वो धोखा खाएंगे। रणवीर जब तक शिल्पा जी की बातों में रहेंगे वो ग्रोथ नहीं करेंगे, उनका कुछ नहीं होने वाला है और वो हमेशा धोखा खाएंगे शिल्पा जी से। फिर बुलाया जाता है चाहत को कि क्वीन का टाइटल दे दो। चाहत पता नहीं बिना सोचे समझे क्वीन का टाइटल शिल्पा जी को क्यों दे देती है। उससे अच्छा था चाहत वो टाइटल खुद ही रख लेती, वो सही रहता।
फिर बुलाया जाता है श्रुतिका को, और श्रुतिका को दिया जाता है एज कार्ड। और सलमान सर बोलते हैं कि एज कार्ड किनको देंगे आप, तो वो बुलाती हैं शिल्पा जी को और बोलती हैं कि ये अपने एज का हवाला दे करके कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, मैं दुनिया देखी हूँ, तो ऐसा करके लोगों को मैनिपुलेट करती है। तो बात तो सही है, शिल्पा जी को ये बात बहुत बुरा लगा और सलमान सर के जाने के बाद शिल्पा जी जो है श्रुतिका पर इस बात को लेकर के चिढ़ भी रही थी। और एलिस से जब पूछा गया था कि इस घर में सबसे अनहाइजेनिक कौन है, तो वो जिस तरह से चाहत का नाम ली थी और टॉयलेट इशू को लेकर के बोली थी कि जब ये टॉयलेट यूज करके आती है तो दूसरे किसी को जाने में बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है जब तक ये दोबारा से इसको बुला करके लोग साफ नहीं करवाते हैं। तो ये मुद्दा इस जगह पर आप नेशनल टीवी पर किस तरह उछाल रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। अगर ये बोलना था तो आप उनको साइड में ले जाके बोलते। जो बात चाहत बोली थी कि ये बात आप मुझे अकेले में भी बोल सकती थी, बट एलिस को जो है चाहत को नीचे दिखाना था, तो वो अपना काम करी। और एलिस के पास अभी करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि उनको बोला गया है कि वो दिख ही नहीं रही है कुछ, तो अब करेगी क्या, और चुगली करती है। तो जो ये पीठ पीछे बोलती थी वो आज सामने में आकर के बोल दी। चुगली तो सब करते हैं, चुगली पे मैं एक बात करती हूँ कि बार बार करणवीर को टोका जाता है कि आप पीठ पीछे बात करते हैं, आप सिर्फ वन लाइनर मारते हैं। तो क्या विवियन चुगली नहीं करता है, क्या अविनाश चुगली नहीं करता है, क्या ईसा और एलिस चुगली, इन लोगों का तो गैंग का नाम ही चुगली गैंग पड़ चुका है। इन लोगों से ज्यादा चुगली बिग बॉस हाउस में कोई नहीं करते हैं। विवियन तो मैं 1000 बार देखती हूँ कि वो करणवीर के बारे में बोलते रहता है कि मेरे से जलता है, मेरे से ईर्ष्या खाता है, तो मेरी कॉपी करता है, मेरे जैसा बनने की चाहता है, हो नहीं पाता है। तो ये क्या तरीका है, आप भी तो चुगली करते हैं और सिर्फ एक ही आदमी के बातों को हाईलाइटेड करके आप दिखा रहे हैं कि करणवीर ही ऐसा करता है। करणवीर कभी चुगली नहीं करता है, करणवीर बोलता है, जब 4 लोग बैठते हैं तो उसमें वो चीज वो बोलता है। और जहां तक बात है आप कह रहे हैं कि ईर्ष्या और जलन, तो ये बात करणवीर फ्रंट फुट पे आकर के सामने में सलमान सर के सामने में बोला था कि इसको हमेशा से एक प्रीवियस की तरह ट्रीटमेंट किया गया। करणवीर का कहना था कि इसको स्पेशल आरक्षण मिलता है, हर चीज में ये मेरे से ऊपर, देखने में भी सुंदर। तो इस चीज से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील हो गया उसको, और वो चीज वो बोला, सामने से आकर के बोला। और ये बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं है। आप इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि इस बंदे में इतना दम था कि वो सामने आकर के बोला। मैं उसकी समझदारी की कमी ही मानती हूँ कि उसको उस जगह पे नहीं बोलना चाहिए था। पता नहीं करणवीर का दिल साफ होगा इसलिए वो अपनी मन की बात बोल दिए, बट वो नहीं बोलते, अपनी बात को अंदर रखते तो ही भला था उसका। क्योंकि विवियन इस चीज को बार बार उठाता है और विवियन इतना इनसिक्योर है कि आप उसको और एक भी बात, अगर एक भी क्वेश्चन उस पर कर देते हैं तो वो उस चीज को झेल ही नहीं पाता है। आप देखिए कि श्रुतिका के पीछे कैसे हाथ धो के वो पड़ चुका है, जबकि श्रुतिका जो है विवियन को बहुत अच्छे से धोती है। इस घर में कोई मर्द में उतना ताकत नहीं है जितना श्रुतिका में है। अभी श्रुतिका का ग्राफ एकदम ऊपर जा रहा है। श्रुतिका बहुत अच्छा गेम खेल रही है और सामने जो जो चीज उसको फील होता है मुंह पे आकर के बोलती है। चाहत तो अच्छा खेल रही थी, बट इस वीक में चाहत कम दिखी है, चाहत का कोई उस तरह का पॉइंट नहीं दिखा है। अभी इस वीक में श्रुतिका उठी है और इस वीक में जो है करणवीर को बहुत नीचे कर दिया गया है। करणवीर का गेम लग रहा है अब खत्म होते जा रहा है, और चूम के चक्कर में करणवीर रहे तब तो बेकार ही हो जाएगा करणवीर का गेम। चूम से प्यार मोहब्बत का चक्कर छोड़े, अपना फ्रंट फुट पे आकर के जो बोलना है बोले, अपनी गेम खेले और शिल्पा से बिल्कुल अलग हो जाए। सिंगल गेम खेले जैसे चाहत खेल रही है, रजत खेल रहा है। सिंगल अगर वो चलेंगे तब तो कुछ होने वाला है, अदरवाइज वो मुझे लगता है कि उसको दबा करके ऐसे करके निकाल दिया जाएगा। करणवीर को बिग बॉस ने एक और टास्क दिया तांडव रूम का, जिसमें कि उनको मतलब हर वीक में कौन निकलने वाला है इस चीज को बताने के लिए। और ये गेम सिर्फ इसलिए किया गया कि करणवीर से सारे के सारे घर वाले जो हैं नफरत करने लगे। और उसकी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आप किसी के बारे में ये ओपिनियन देते हैं कि ये अगले वीक निकलने वाला है, उसके बाद ये निकलने वाला है, तो सामने वाले को तो लगेगा ना, अच्छा तुम इतना होशियार हो चुके हो कि तुम लास्ट तक टिकोगे और हम निकलने वाले हैं। तो एक अंदर से हो ही जाता है ये भावना कि तुमको मैं दिखाता हूँ। लेकिन घर वाले भी पता नहीं क्या है, कैसे हैं, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, उसकी बात को सब नॉर्मल में ले रहे हैं। और सबसे पहले जब वो तांडव रूम में जाते हैं तो वो निकालते हैं शहजादा को, जो कि प्रिडिक्शन उनका बिल्कुल सही था। इस वीक शहजादा को ही घर से बेघर किया गया है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं बग्घा पाजी। तो बग्घा पाजी का कहना है कि अच्छे अच्छों को निकाल करके मैं जाऊंगा, इतनी आसानी से मैं नहीं जाने वाला हूँ। तीसरे नंबर पे अरफीन खान को लाते हैं, चौथे नंबर पे एलिस है, पांचवें नंबर पे ईसा है। 6 वीक में सारा के लिए बोलते हैं वो निकल जाएगी, 7 वीक में अविनाश निकल जाएगा, और 8 वीक में चाहत निकल जाएगी, 9 वीक में शिल्पा निकलेंगी, 10th वीक में चूम निकलेगी, 11th में ये दोनों रह जाएंगे, करण और विवियन। तो जिसमें बोला जाता है कि मतलब विवियन बोलता है कि अच्छा तुम जान सोचते हो कि बिना मेरे तुमको कंटेंट नहीं मिलने वाला, इसलिए लास्ट तक तुम मुझे रखते हो। तो करणवीर का एक बहुत बढ़िया जवाब था कि हाँ, क्योंकि तुम बिग बॉस के लाडले हो, तुमको तो रखना पड़ेगा।
उनके इस तरह की बातों को लोग ध्यान नहीं देते कि वो क्या बोलते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, बिग बॉस का पूरा हाथ है, पूरा सपोर्ट है, तो लास्ट तक तो वो रहेगा ही। लेकिन अभी फिलहाल मुझे विवियन का गेम नहीं समझ में आ रहा है। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है और बहुत रूड, बहुत एटीट्यूड उसमें आ गई है। जबकि विवियन दिल का अच्छा बंदा दिख रहा था, बट अभी उसके अंदर वो चीज़ नहीं दिख रही। तो बात करते हैं हम शहजादा पे कि शहजादा को आज गेम से आउट कर दिया गया। और ये तो हम लोग पिछले वीक से बोल ही रहे हैं कि अगर शहजादा अपने आप को फ्रंट फुट पे लाके नहीं खेलता है, अपनी गेम नहीं दिखाता है, हर बातों में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो शहजादा आउट हो जाएगा। और शहजादा आउट हो गया। और रही बात चूम की, तो चूम भी उस तरह से नज़र नहीं आ रही है। करण जो है, क्योंकि उनकी फ्रेंड है चूम, तो उनको थर्ड नंबर पे रख रहे हैं। तो चूम का कोई गेम दिख नहीं रहा है ऐसा। चूम भी सामने आकर के कुछ किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होती। किसी दिन भर दिन उनको रहे कि किचन में ही रहें और लोगों का हेल्प करे, किसी का दाढ़ी बनाए, किसी का मसाज करे, किसी के लिए खाना बनाए। तो ऐसे बिग बॉस नहीं चलता है। आपको अपनी बातें रखनी चाहिए थी। आप सब चीज़ में इन्वॉल्व होते, आपकी बातों को देखते, आपकी पर्सनैलिटी को देखते, तो समझ में आता कि आप क्या हैं, क्या करना चाह रही हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। करणवीर से अगर उनका लव एंगल चलता है तब तो वो आगे रहेंगी, अदरवाइज उनको बिग बॉस जल्दी ही निकालेंगे। बघापाजी के बाद चूम का ही नंबर आएगा। और अब हम बात करते हैं जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है, आज के एपिसोड में दिखेगा दिग्विजय राठी और कशिश कपूर। ये दोनों स्प्लिट विला के करके आए हुए हैं। और कशिश कपूर जो है, दिखाया गया था कि जो पैसा लेकर के चली गई और दिग्विजय राठी को नहीं मिला कुछ भी। जैसा कि स्टेज पे बोला गया था, मैं दिग्विजय राठी को नहीं जानती हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत हंगामा है कि दिग्विजय राठी बहुत अच्छा बंदा है और 1.2 मिलियन फॉलोवर्स भी हैं उनके। और अच्छा गेम किए थे वो स्प्लिट विला में, जो कि लोगों का कहना है। तो देखना उनके लिए, हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि दिग्विजय राठी कैसा गेम खेल रहे हैं। और आने के पहले वो स्टेटमेंट दिए हुए भी थे कि विवियन, अविनाश, ये सब उनको नहीं जम रहे हैं। और सुनने में आया है कि रजत के वो फ्रेंड भी हैं। तो अब दिग्विजय राठी आने के बाद इस गेम में क्या मोड़ आता है, ये देखने में मजा आएगा। और कशिश की जहाँ तक बात है, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग मुझे लगी, क्योंकि उनको इतना भी तमीज़ नहीं है कि सामने होस्ट खड़ा है और उनके सामने क्या बात करनी चाहिए और कैसे बात करनी। मुझे लगता है कि आगे के वीक में कहीं हम लोगों को ये देखने ना मिले कि कशिश का बैंड सलमान सर बजा रहे हैं और कशिश को उतना भाव नहीं देंगे। अगर कशिश का यही बर्ताव रहा तो बिल्कुल कशिश को भाव नहीं देंगे, क्योंकि आज तक जो भी देखी हो कि जो ज़्यादा बोलती है, लड़का हो कि लड़की, उसको सलमान सर बिल्कुल भाव नहीं देते हैं। उससे वीकेंड के बाद पे बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं। और कशिश और दिग्विजय का जो एक दूसरे से फाइट है, ये भी देखने को मिलेगा। और कशिश से ईशा के बारे में बोलती है कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि हमेशा जो है वो मिचिंग करती है, चुगली करती है। तो सबको, बाहर से आने वालों को भी दिख रहा है कि वो चुगली करी, लेकिन बिग बॉस कभी इस चीज़ को नहीं उठाते हैं कि ये लोग चुगली करती है, बैठ करके सिर्फ करणवीर के पीछे पड़े रहते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है आज के जो भी खास मुद्दे थे, उन चीज़ों पे हम लोगों ने बात कर लिया है। और अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं, आप लोगों को लगता है कि जो आप सोचते हैं मैं वही चीज़ सोच करके सोचती हूँ और वही चीज़ सामने रखती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी बातों से आप सहमत हैं तो थम्स अप जरूर दीजिएगा। और कोई बात अगर मेरी आप लोगों को ना जमे तो ये भी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मुझ में अगर कोई कमी है, मुझ में सुधार लाना है, तो ये भी बताइएगा, मैं अपने आप में सुधार लाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।